सो गाइस, अभी अभी मैं अपने दोस्त के घर से निकला हूँ। अब मैं रामपुर की तरफ निकल चुका हूँ और मेरे दोस्त के दादाजी मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ने आए हैं। ये अपनापन सच में बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दादाजी की उम्र लगभग 80 के करीब है और यूं मेरे साथ चलकर मुझे छोड़ने आना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी और अलग बात है। ऐसे लोग Iskandar जिंदगी को Saragor. अपने तरीके से अच्छा, खूबसूरत Đây là khang बनाते thử हैं। vàng rồi. अच्छा, अच्छा, Thành अच्छा। ra rồi là cút xin ta. दादाजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते ये पल मेरे लिए बहुत ही खास है। अभी उनके साथ चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हर कदम में कुछ नया सीख हुँ। रहा हूँ। Đây khang. उनके नज़रिए से लोगों को देखना, पहाड़ों को समझना, जंगलों को महसूस करना, ये सब मुझे अभी इस सफ़र में गहराई से समझ आ रहा है। गर्मी में सबसे अच्छा, अच्छा. सबसे बढ़िया। गर्मी में बहुत शांत, बड़ा शांत. पानी ठंडा, हवा ठंडी. हुँ। गर्मी में आजकल दादाजी के साथ यह सफ़र सच में बहुत यादगार बन रहा है। दादाजी आगे चल रहे हैं और मैं थोड़ा पीछे रुककर इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहा हूँ। सामने फैले पहाड़, किनारे खड़े ऊंचे पेड़ और इन सब के बीच में हम दोनों, यह इतना शांति भरा एहसास मुझे दे रहा है कि मेरा मन कह रहा है कि समय यहीं ठहर जाए। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम पैदल क्यों चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस साल की बरसात ने हिमाचल में काफ़ी नुकसान किया है और ये इलाका भी उससे नहीं बच पाया है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, इसलिए बसों का यहाँ चलना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। इस वजह से हम पैदल आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ से सड़क ठीक है वहाँ से हमें बस मिल जाएगी। तो गाइज़ बहुत मज़ा आ रहा है। इस दिन को मैं कभी नहीं भूलने वाला। इस जगह को इस जगह में मैंने जितने भी यादें बिताई है, मैं कभी नहीं भूलने वाला। जैसे जैसे सफ़र बीत रहा था वैसे वैसे मेरी और दादाजी की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। रास्ते में चलते चलते दादाजी ने मुझे अपना पुराना घर भी दिखाया जहाँ वो कभी रहा करते थे। ये घर आपका है? पार वाला भी आप ही का? अच्छा, अच्छा। बड़ा सुंदर है तो। सर्दी तो बढ़िया. हैं? सर्दी तो ठीक है. और बातों ही बातों में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो मेरे दिल पे आके लगी। तो पैसा तेरे जाना मेरे हुए थे को देख दे. वारे वरना ब्रो दादू नहीं, टाइम हो. ऐसा भी समझाना आप। एक दिन टाइम ही है वो. सही बात है जो हाँ. टाइम है, टाइम है। हाँ. आने वाला है वो टाइम. उन्होंने यह कहा कि हर कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं रहता, एक न एक दिन सभी को यहाँ से जाना पड़ता है। उनकी यह बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए रुक गया और मैं रास्ते के नज़ारे अपने कैमरे में कैद करता रहा। अभी भी हमें काफ़ी दूर चलना था, तभी एक गाड़ी आई। मैं गाड़ी में बैठा, दादाजी को बाय कहा और जो पल मैंने उनके साथ बिताए वो मेरे लिए हमेशा दिल में रहने वाली यादें बन गए। गाड़ी आगे बढ़ती गई और मैं उन पलों को भीतर ही भीतर महसूस करता रहा। गाड़ी में बैठने के बाद मैं थोड़ा शांत हो गया क्योंकि दादाजी की बातें मेरे मन में घूम रही थी और उनके साथ बिताया हुआ सफ़र भी। थोड़ी देर में मैं उस जगह पहुंच गया जहां से मुझे बस मिलनी थी। गाड़ी वाले भैया से मैंने पूछा कि कितने पैसे हुए। गाड़ी वाले भैया ने कहा, कोई पैसे नहीं चाहिए भाई, यही वजह है कि हिमाचल के लोग दिल से बड़े होते हैं। अब मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मैं बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ और यहाँ के लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि रामपुर के लिए बस मुझे 2 बजे मिलेगी। अभी टाइम हो रहा था 12:30 और मेरे पास तकरीबन 1.5 घंटा था। मुझे 1.5 घंटे तक वहाँ पर इंतज़ार करना था और मैं वहाँ पर यहाँ-वहाँ देख रहा था और मुझे वहाँ पर एक मंदिर दिखाई दिया, तो मैंने वहाँ के लोगों से मंदिर के पास जाने का रास्ता पूछा, तो मैं मंदिर की तरफ चला जाता हूँ।
मंदिर से आ रही मंत्रों की ध्वनि मानो मुझे अपनी ओर बुला रही हो। और मैं जैसे ही मंदिर के प्रांगण में पहुंचता हूँ, मैं अपने जूते उतार करके मंदिर में प्रवेश करता हूँ। और जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, एकदम से माहौल बदल गया। अंदर की शांति, हल्की हल्की घंटियों की ध्वनि, सब मिलकर एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं, मन अपने आप हल्का हो जा रहा है। वहां खड़े होकर मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे दिन की थकान एक पल में गायब हो गई हो। मुझे जिस सुकून की तलाश थी वो यहीं मिल गया। मंदिर के अंदर की खूबसूरती, वहाँ का शांत वातावरण, उस पल की वाइब को मैं अपने कैमरे में कैद कर रहा था। लेकिन कैमरा तो एक जरिया है इन सभी एहसासों को आप तक पहुंचाने का। असल में जो महसूस होता है वो तो यहीं आकर ही समझ में आता है। जैसे ही मैं मंदिर की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद कर रहा था, मेरे कानों में कुछ शब्द धीरे धीरे सुनाई देने लगे। पहले तो लगा कि शायद कोई मंत्र चल रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुना तो पता चला यह तो एक कथा चल रही है। एक अलग सी शांति, एक अलग सी गूंज पूरे माहौल में फैल रही थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ कथा चल रही थी। और तभी कथा सुनाने वाले पंडित जी ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए अपने हाथों से इशारा किया कि आ जाइए। मैंने वीडियो बनाना वहीं रोक दिया, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जो कैमरे के लिए नहीं, दिल के लिए होते हैं। मैं शांत होकर अंदर गया और मैंने वहां बैठे लोगों से बड़ी विनम्रता से पूछा कि क्या मैं थोड़ी वीडियो बना सकता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। बस उनकी मंजूरी से मैंने कुछ छोटे छोटे शॉट्स लिए, बिना किसी की शांति भंग किए। क्या होगा जी? रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। रावण का जो तेज था मेरे प्रभु को वो समा गया जी। सब लोग एकदम भक्ति और सुकून में डूबे हुए थे और मुझे भी वही वाइब महसूस होने लगी। मैंने आंखें बंद की और कथा के हर शब्द को महसूस किया। वो शब्द, वो माहौल, वो गूंज दिल को छू रही थी। ये पल मेरे लिए बहुत खास था, जैसे किसी ने थोड़ी देर के लिए दुनिया की सारी भागदौड़ रोक दी हो और बस शांति ही शांति बची हो। कथा सुनते सुनते मैं उसमें पूरी तरह से खो गया और समय का पता ही नहीं चला। और जब मैंने घड़ी देखी तो उसमें 1 बज कर के 30 मिनट हो चुकी थी और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। बस छूट ना जाए इस डर से मुझे वहां से ना चाहते हुए भी उठना पड़ा, वहां से जाना पड़ा। मन तो बिल्कुल नहीं था वहां से उठने का, पर सफर आगे भी था, तो ना चाहते हुए भी मुझे वहां से उठकर बाहर आना पड़ा। दिल में एक हल्की सी कसक थी, दिल में एक अलग सा सुकून भी था कि मुझे इतने सुंदर माहौल में बैठने का मौका भी मिला। कथा वाले कमरे से मैं जैसे ही बाहर आया तो मैं दोबारा मंदिर के चारों तरफ घूमा, शांति से धीरे धीरे। हर कोने की अपनी एक खूबसूरती थी। कभी घंटियों की आवाज, कभी हल्की हवा का झोंका, कभी किसी के मन की प्रार्थना। इन पलों को मैंने फिर से अपने कैमरे में कैद किया और महसूस किया कि हर फ्रेम मानो खुद की अपनी कहानी कह रही हो। राम से तू विमुख हो गया, उल्टा हो गया, मंदोदरी बोल दिया। फिर जब मैं मंदिर प्रांगण से बाहर आया तो मैंने अपने जूते पहने, एक आखिरी बार पीछे मुड़कर मंदिर को देखा, जैसे ये पल हमेशा के लिए मेरी यादों में दर्ज हो गया हो। और फिर मैं अपने अगले सफर की तरफ धीरे धीरे चल पड़ा। जैसे ही मैं मंदिर से रोड की तरफ निकला आइए बस तो बस वहां अच्छा खड़े जी लोगों ने ठीक है। मुझे कहा, बस तो आ चुकी है। यह सुनकर मैं थोड़ा तेज कदमों से आगे बढ़ा। आगे जाकर देखा, बस के ड्राइवर और कंडक्टर तो एक पास वाले ढाबे पर चाय पी रहे हैं। मैं उनके पास गया, हल्की फुल्की बात हुई और मैंने उनसे पूछा, बस कब चलेगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो काफी समय है, आप आराम से बैठिए। उनकी बात सुनकर एक राहत सी मिली। पर मैंने समोसे और कुछ मिठाइयों का ऑर्डर दिया, क्योंकि मुझे भी काफ़ी भूख सी हो रही थी। मिठाई खत्म होने के बाद मैं और बस के ड्राइवर कंडक्टर, हम सब साथ में बस की तरफ जा रहे थे और मैं बस में जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ। खिड़की से बाहर का नज़ारा तो कमाल का था, पर मेरे भीतर अब भी दादाजी की बातें, उस मंदिर की शांति और इस सफ़र की सुनहरी यादें गूंज रही थी। आज का दिन सच में मेरे बस का नहीं था, जैसे ऊपर वाले ने खुद मेरे लिए एक कहानी लिख दी हो। बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते कब मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया, पता ही नहीं चला। मैं रामपुर बस स्टैंड पहुंच चुका हूँ। बस से उतरने की ये आखिरी क्लिप भी मैं अपने कैमरे में कैद कर लेता हूँ। आज का सफ़र सच में मेरे लिए बहुत यादगार रहा।
शांति, नज़ारे और भी बहुत सी बातें मन को छू गई। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ एक नई कहानी, एक नए सफ़र के साथ।